हेलो एवरीवन, दिस इज मजहर शमसी और आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शहर और आसपास की खबरों की हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। शहर का एक बड़ा मुद्दा अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होने वाला है 16 तारीख को, और हमने आपको बताया था कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की, उनके पक्ष रखने की। कुछ तीखे सवालात भी होंगे। और आपने देखा कि कल हम लोगों ने मोहम्मद अशरफ से भी बात किया जो अध्यक्ष पद के लिए थे। आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं, बहरम खान साहब, जो किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं है। आप लोग जानते होंगे उसको, शहर में बहुत नाम है। अब उन्होंने सचिव पद के लिए एक पर्चा उठाया है, मतलब अंजुमन इस्लामिया का जो सचिव पद होगा उसके लिए हम लोग बहरम भाई से बात करेंगे, सवालात करेंगे। इस सवालात के दौरान आप लाइव में भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास दूसरा जो विंडो होगा उसमें हम सवाल देख लेंगे आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। बहरम भाई, बहुत स्वागत है आपका सीकेपी लाइव में। बराबर आपसे बात करने का मौका मिलता है। आज लाइव में आपसे बात होगी और कुछ सवालात होंगे, कुछ तीखे सवालात भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो अंजुमन इस्लामिया का आपने पर्चा उठाया और चुनाव लड़ने के आप ख्वाहिशमंद हुए? सबसे पहले सीकेपी लाइव का बहुत बहुत जो शुक्रिया है, और अपने शहर के जो मुस्लिम मतदाता है उन सबों को जो है मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपका सवाल है कि क्यों जरूरत पड़ा, देखिए, मेरा जो शुरू से मेरा जो है शौक रहा था कि समाज के लिए, शहर के लिए और इंसानी हुकूक के लिए कुछ करें। और जिस कम्युनिटी से आते उसमें बड़ा जद्दोजहद रहता है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो शऊर बख्शा है, मैंने काम किया है। मुस्लिम समाज के अलावा मैंने और भी जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके हक और उसके आवाज के लिए हमने लड़ा है। और सिर्फ चकधरपुर के लिए नहीं, रांची, धनबाद, बोकारो या फिर अदर स्टेट, जहां भी ऐसा लगा है कि इंसान पर जुल्म हुआ है तो उनका हक के लिए हम किए हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि जो है समाज के साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो हमने सीखा है वो समाज के नौजवानों के साथ में जो है शेयर करके समाज को आगे बढ़ाना। हल्ला तो ये था कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं और उसके बाद अचानक से सचिव में कहीं डर का माहौल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि शहर के लोग जो है एक अवामी अंजुमन खोज रहे थे, और इसे बनाने में जो लोग आगे से और पीछे से जो मदद की है उन लोगों का जितना भी ये किया जाए, शुक्रिया अदा किया जाए, बहुत कम है। और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो जद्दोजहद था, हमारा टारगेट था कि पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म दे जो सीमिदिरी से लेकर बंगला ताड़ में जाके खत्म हो, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहना अच्छा नहीं है। तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ अच्छे कैंडिडेट आए, लेकिन शुरुआत नहीं दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा पैशन है, लिखना और पढ़ना, मुझे लगा कि सचिव से बेटर कुछ नहीं है, बाकी सब वो अफवाह है। मतलब अचानक से ये डिसीजन आप वेट कर रहे थे डिसीजन लेने का? कभी नाम आ रहा था अध्यक्ष में लड़ेंगे, कभी उपाध्यक्ष में, कभी सचिव में, ऐसा चर्चा है, चर्चा का विषय है। तो ठीक है, आपने सचिव का पर्चा उठाया, आप सचिव पद के लिए लड़ रहे हैं। अब तक आपने ऐसा क्या काम कर दिया है जो लोग आपको चुन करके आएंगे, मतलब चुन करके लाएंगे? ऐसा किस, मतलब कहते हैं ना कि आप लोगों के पास जब जाएंगे तो आप क्या दिखाएंगे वहां पे, लोग आपको क्यों चुनेंगे? जी, देखिए, ऐसा है कि बताया ना कि मैंने इंसानी हुकूक पर मैंने काम किया है। रांची में लॉकडाउन पर कुछ मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। रांची के लॉकडाउन पर एक मुजीब को जो है पुलिस ने बहुत बेहतरीन बेतरतीब तरीके से मारा था। हमारे पास वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये कागज दिखाना चाहूंगा कि मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो है उन्हें सस्पेंड कराया, उस थाना प्रभारी को, और आज 5 साल करीब हो गया है वो जॉब में नहीं है। ये है रांची का मामला, हिंद पीढ़ी का। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि एक लेडीज महिला थी जिसको 10 साल से नहीं मिल रहा था पेंशन का मामला, हमने उन्हें कराया है, जो अदर कास्ट से आती है। वो मेरा एक छोटा सा काम था। दूसरा चीज ये है कि ये जो उर्दू टीचर है, चूंकि हमेशा उर्दू पर हम लोग बात करते थे, उर्दू टीचरों पर जब शोषण का मामला आ जाता था, सरकार जो है गलत तरीके से करती थी, उस पर भी ये मेरा मामला है। मैंने पत्रचार करके पूरा पोथी लेके बैठे हैं आप। ये मेरी तैयारी है कि मैं ये समाज को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ में, और इस समाज, जब चूंकि मैं उस समाज से रिलेटेड हूं, जब मैं इन्हें देखता हूं बहुत परेशान हाल, तो मेरे अंदर की तकलीफें बाहर आ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। लोग सोचते हैं कि कोई परेशानी आ जाता है, लोग अब कैसे होगा, मैं ये सोचता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं।
अगर आप हार जाते हैं तो मतलब ये सारा काम छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं अब बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं जीत जाता हूं तो 200 की टीम बनेगी, और जो मैंने सीखा है मैं उस नौजवानों में कम से कम 200 के बीच में अगर मेहनत करूंगा तो यकीनन मैं 10-20 ऐसे यूथ को खड़ा कर दूंगा कि कल वो किसी का गुलाम नहीं होगा, किसी के पास में उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच से रहबर तैयार हो, ना कि हमको किसी बाहर का रहबर का दर्जा। ठीक है, एक से हमने पहले एक डाला था कि अगर अभी हम लाइव जुड़ेंगे बैरम खान के साथ तो किन्हीं का कुछ सवाल हो, तो एक सवाल जिसमें आया, बैरम खान प्रसिद्ध सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चकरदापुर दौर होने के बावजूद भी मैं एक मजबूत अंजुमन इस्लामिया का स्थापना के लिए मैं उनके समर्थित प्रयासों से अवगत हूँ। मतलब जितना आप मेहनत किए हैं इसके लिए, वो काफी खुश है उसके लिए। मैं नाम ये नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वर्तमान में सचिव पद के लिए मजबूत उम्मीदवार भी देखे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि वो सफल नहीं होते हैं तो यह जिज्ञासा है कि वो अंजुमन इस्लामिया का समर्थन कैसे जारी रखेंगे। वही सवाल फिर से घूम करके आ गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मेहनत किए हैं तो फल देने वाला है, जहां मिलना है वहां मिलेगा। अगर मैं हार जाता हूं और इस अंजुमन के जो नुमाइंदगी जो चुन के रहेंगे उनको ऐसा लगता है बैरम खान का जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई विधायक और सांसद का नहीं है जो मैं इसे अपने दिल पर रखूंगा कि मुझे नुकसान पहुंचाया है। मेरी जो एबिलिटी है वैसी ही रहेगी। हाँ, अगर अंजुमन को दरकार पड़ेगा बैरम खान का, बैरम खान 24 घंटा उस अंजुमन में दरकार रहेगा तो उसके लिए वो मदद की दरकार है। अगर मैं जीतता हूं और मैं ऐसा लगता है कि ये हारे हुए प्रत्याशी है तो मैं उसका भी सेवा अपने साथ रखना पसंद करूंगा। मतलब आप किसी हाल में भी अंजुमन इस्लामिया का साथ देंगे, चाहे ये जीते या हारे? ये 10 साल का मेरा थॉट है अच्छा। कि 10 साल मैं सेवा दूंगा, लड़ूं ना लड़ूं। हाँ, मतलब एक कहावत भी है कि इंसान पहली बार नहीं जीतता है, दूसरी बार भी मुश्किल है, लेकिन तीसरी बार अगर आप लगे रहे तो शायद जीत मिल जाती है ना? इसमें बने रहना पड़ता है। नहीं, जीत हार को नहीं देखना है, ये एक दोस्ताना कुश्ती है, जीत हार नहीं देखना है। अच्छा। शहर के लोग, मतलब इसको आप वैसा लड़ाई की तरह नहीं नहीं देखते? देख रहे हैं। शहर के लोगों को अगर पसंद है कि गधा, वो गधा चुन लेंगे, उसे लगता है शेर चुनना है वो शेर चुन लेंगे। ये पब्लिक का वोटिंग है। फिर तो आपको पर्चा उठाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऐसे ही सेवा करते। क्यों उठाए पर्चा? ऐसे ही छोड़ देते आप। जब सेवा ही करना है बिना जीते भी, आप जब कह रहे हैं कि 10 साल हम अंजुमन का सपोर्ट करेंगे, है ना, तो फिर क्यों पर्चा उठाए? ऐसे सपोर्ट कीजिए, दूसरे को भी आने का मौका दीजिए। तो चलिए बता देते हैं कि घर की जो बुनियाद होती है वो मजबूत पिलरों पे होती है। उसके बाद आप काला ईटा लगाइए, गोटा ईटा लगाइए, बोल्डर लगाइए, चल जाएगा। लेकिन जो बुनियाद का फाउंडेशन है उसे मजबूत देना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुनियाद को मजबूत देने के लिए मेरा रहना जरूरी है। ठीक है, अगर आप जीत जाते हैं तो इस अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले आप क्या क्या कर सकते हैं? आपका मैनिफेस्टो अब तक तो शायद तैयार नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक वर्बली में सवाल है, क्या आपको लोग वोट क्यों देंगे? जी देखिए, वो जनता का बात है, जनता के दिलों में है। मेरा ये, कुछ लोग है कि आप छुपा के रखते हैं, मैं क्लियर कहता हूं कि 10,500 जो है वोटर है, लेडीज और जेंट्स, मैं उन्हें 1 रुपए का आह्वान करूंगा कि आप पर डे 1 रुपया दीजिए, चाहे उसको हम लोग ज़कात सदका बोलते हैं। तो अगर हम 10,500 रुपया पर डे कलेक्शन कर लेते हैं और 3.5 लाख रुपए का लगभग महीना आता है, तो हम इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, एक हेल्थ में, एक एजुकेशन में, और एक इमरजेंसी जो आपको डेवलप के लिए किसी जगह पे दरकार पड़ेगा। ये 1 रुपया जो शुरुआत है, मेरा थॉट ये है कि मेरे जो हेल्थ के लिए हम लोग इधर उधर जो चंदा के लिए जाते हैं, ये सब चीजें को ब्लॉक करना है और आत्मनिर्भर बनना है। जिस दिन आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपनी कोशिश रहेगा, तो यकीनन हम लोग आगे और जा सकते हैं। बोलने की बातें हैं, ये पेन के पेपर और बोलने में अच्छा लगता है। रोज का 1 रुपया का कलेक्शन, 10,000 का कलेक्शन, 3 लाख का महीने का कलेक्शन, अगर आप धरातल पे देखें तो ऐसा होता नहीं है। आप किसी ने उम्मीद किया था कि एक दिन में 1700 लोग जुड़ जाएंगे? किसी ने उम्मीद किया था कि आपको जो है 10 दिनों के अंदर में ये चुनाव का खर्चा उठ जाएगा? देखिए, नेक नियत होनी चाहिए। अगर आपका नियत है तो जरूरी नहीं कि चकधरपुर से पैसा आए, मतलब देने वाले कहीं से। जी, ये एक शायरी के साथ आप कह सकते हैं, तन्हा चले थे राह मंजिल की तरफ, लोग आते गए कारवां बनता गया, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ तीखे सवालात भी होंगे। आप पे हमेशा से ये आरोप लगते गया है, ये मेरा नहीं है, लोगों के बीच का ये सवाल है कि आप कम्युनिटी विरोधी हैं। कम्युनिटी विरोधी हैं,
उर्दू स्कूल में एक बिल्डिंग आई थी, है ना, जिसको आपने बनने नहीं दिया। शायद इसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो या फिर कुछ और मामला हो, तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा हम आपसे सुनना चाहेंगे कि ये उर्दू स्कूल की जो बिल्डिंग थी, अभी भी वो ढांचा आप जाके देख सकते हैं, वैसे ही टूटा हुआ है। मतलब एक 4 या 5 रूम का शायद बिल्डिंग था जिसको आपने बनने नहीं दिया, तो उस पे आप क्या कहेंगे? उससे पहले बता दूं कि पोटका बीएमसी उर्दू स्कूल को जो है मेरे द्वारा बोले जो है उसे अप्रूवल कराया गया और आज वो बन के खड़ा है। यहाँ का पोटका बीएमसी स्कूल, और उसके जो है हाजी इकबाल साहब जो है और कंचन यादव उस वक्त हेडमास्टर हुआ करते थे। एक हुआ। दूसरा दंदा साई के लिए 56 लाख रुपया जो है नेशनल जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट के आपका कमीशन के तरफ से जो है आपका दंदा साई उर्दू स्कूल को अप्रूवल कराया गया बगैर किसी जनप्रतिनिधि का। ठीक है, तो अब आ जाता है बात उर्दू स्कूल का। तो मैं उर्दू स्कूल का सेक्रेटरी हूं, वहां की जमीन जो है वो मिडिल स्कूल के नाम से है। तो मैं उस जगह का, जिस जगह का मैं जिम्मेदार हूं, तो वहां से एनओसी लेना विभागीय जरूरी है। दूसरा चीज ये है, मेरे मिडिल स्कूल पर 1 रुपया भी गवर्नमेंट नहीं देती है। दूसरा चीज है कि हम बच्चों से पैसा नहीं ले सकते हैं। तो मेरे स्कूल का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? आपका घर है, खाने के लिए आपको बाहर से आपके पिताजी नहीं देते हैं और घर से आपकी मां नहीं पूरा कर सकती, तो यतीम बच्चा वो कहां से लाएगा पैसा? तो हमने सोर्स ऑफ इनकम तय करने के लिए कहा था कि पहले आप इसका सोर्स ऑफ इनकम तय कर दीजिए कि इस स्कूल का सोर्स ऑफ इनकम कहां से होगा। लेकिन चूंकि लोग जल्दबाज में थे, ठेकेदारी करना था, उन लोगों ने किया है, लेकिन जो गाइडलाइन पर होता है उसी के ई पर हुआ। उसी उर्दू स्कूल पर आज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम अपडेट पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जहां का जिम्मेदार हूं मैं वहां की बात करूंगा, और जो कानून से और नियम के विपरीत होगा मैं उसका विरोध पहले भी करता हूं और आज भी करता रहूंगा। वो बिल्डिंग बनता जी, तो किसका काम आता? उस बिल्डिंग के लिए पूर्व विधायक जी के पास गए थे और हमने कहा था कि इस स्कूल को बनाकर आप मिडिल स्कूल को टेक ओवर कीजिए। चूंकि जमीन मिडिल स्कूल का नाम से, टैक्स मिडिल स्कूल का नाम से कटता, तो आप नियम से तो किसी को नहीं। बच्चे कहाँ के पढ़ते? जी, अब मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप को कैसे उठा सकते हैं इसको? बराबरी, जो अब बराबरी का मैं बात कर रहा हूं, बराबरी को कौन तय करेगा? हम लोग एक दूसरे को मिल के ना करेंगे, लेकिन किसी में अगर हम आ जाएगा तो मतलब ये बात नहीं बनी और बिल्डिंग नहीं बना। चलिए ठीक है, इस पे आपने एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छा लगा। और भी आरोप लगते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर आप जीत जाते हैं तो कौम के लिए क्या क्या किया आपने, अपना ब्लूप्रिंट बताया है ना, और इंटरव्यू भी शायद थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम इस पे अब कंप्लीट करेंगे, इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स है, सबसे बात करनी है हमको। मैं आपको कुछ फ्री टाइम दे रहा हूं, आप जनता से सीधे रूबरू होइए और जो आपके दिल में बात है वो आप रखिए। मैं चकधरपुर के आवाम से ये कहना चाहूंगा कि आप 5 मजबूत स्तंभ को चुने। ये चैलेंज है आपके लिए। मैंने बहुत कोशिश की है समाज के लिए काम, उसके भी बाहर किया हूं। गुदड़ी बाजार का सबसे बड़ा मामला रहा है, जहां पर मैंने लाखों रुपए का सरकार से लड़के 3 साल के भी रहा दिया हूं। आपके वार्ड नंबर 10 में शराब दुकान बंद कराने का मैं श्रेय अपने पे नहीं बोलूंगा, मैंने विभिन्न कम्युनिटी से जो है संस्था से लेकर एक शराब दुकान 10 नंबर के पास से मैंने बंद कराया था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम समाज को अपना काम बताने लग जाएं तो ये बेहतर नहीं है। समाज जो है जागरूक है और वो बेहतर डिसीजन करने के लिए सक्षम है। उसे ऐसा लगेगा कि मुझे चुनना है तो निस्संदेह वो मुझे चुनेगी, और अगर उसके मन में कोई और है तो मैं लाख जितना भी बता दूं इस चैनल के माध्यम से भी, तो वो मुझे नहीं देगी। मैं इंतजार करूंगा, जनता जनार्दन है, वो जो करेगी बेहतर करेगी। टीम का हम उम्मीद रख सकते हैं। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोगों का सब मॉरल सपोर्ट उसमें रहेगा, कोई आ जाए इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग का थॉट 10 साल है, 10 साल में हम एक दरख्त के रूप में देखना चाहेंगे, लेकिन जो लोग आएंगे उनसे ये उम्मीद है कि जो रास्ता बना है, आप छांव नहीं दे सकते, कम से कम पैर में कांटे देना जो अगर लगता है तो उसे निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरम भाई आपका, आपने इतना वक्त दिया। तो हमारे साथ बैरम खान थे जो सचिव पद के उम्मीदवार थे, और हो सकता है इसके बाद एक इंटरव्यू और करूं मैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ गुड नाइट।